क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स क्रिकेट क्रॉनिकल्स से चंद्रेश पे पावर प्ले में आप सबका स्वागत है। प्रीव्यू का दिन है और अब जो है मैच आज जो मैच जिसके बारे में बात करना है वो है चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। ये मुकाबला खेला जा रहा है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में और इसी के बारे में बात करना था आप सबसे कि कैसे लग रहा है ये मुकाबला, क्या होगा, क्यों होगा, उस सब के बारे में बात करते हैं। चलिए एक बात तो साफ कर देते हैं, दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, दोनों का प्लेऑफ्स में पहुंचने का कोई चांस नहीं है। ये दोनों टीमें पहले आईपीएल के फाइनलिस्ट थे और राजस्थान रॉयल्स ने पहला आईपीएल जीता था, आप सबको याद है 2008 में। पर उसके अलावा इस मुकाबले में और कुछ नहीं है क्योंकि फ्रैंकली दोनों टीमें बाहर हो गई हैं, तो इस मुकाबले में किसी को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। पर फिर भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस मुकाबले में जिसको देखने के लिए हम सब उत्सुक हैं। उसमें से एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा उत्सुक हूँ देखने के लिए कि वैभव सूर्यवंशी बनाम जो आयुष मात्रे है वो कैसे होगा। मुझे लगता है वो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि दैट इज अ फैंटास्टिक इवेंट टू लुक फॉरवर्ड टू बिकॉज ये दोनों युवा बल्लेबाज आने वाले इंडिया अंडर 19 टूर पे जो इंग्लैंड जाएंगे दोनों साथ में ओपन करेंगे, तो दोनों को साथ में बल्लेबाजी करने का मौका हम लोग को देखने का मौका मिलेगा बहुत जल्द। पर जब आमने सामने होंगे दोनों के बीच में क्या कोई प्रतिद्वंदी है, कोई प्रतिस्पर्धा है, कोई कंपटीशन है, वो देखने लायक होगा बिकॉज आई थिंक दैट बोथ दीज गाइज have got a lot of potential, especially in the white ball format, and I think they will do quite well for both their franchises और India under 19 also आने वाले दिनों में। I think it's going to be fantastic contest। जहां तक इन दोनों टीमों के लिए बात है, ये मुकाबला उनके हिसाब से एक न्यूट्रल ग्राउंड है और इस मुकाबले में अगर जहां तक बात करें तो राजस्थान रॉयल्स मतलब क्या ही कहे यार, मतलब जो टीम जिसको और करना चाहिए था वो ज्यादा कर नहीं पाए। आई थिंक दे विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द वे दे हैव गॉन अबाउट दिस सीजन। 9 बार चेस कर रहे थे, उसमें से 8 बार हार का सामना करना पड़ा और वो 8 मुकाबले वो जीतना चाहिए था उनको, पर बल्लेबाजी में कमी के कारण वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। यशस्वी जायसवाल अच्छे फॉर्म में है, आई थिंक इट इज अ गुड साइन फॉर इंडिया एज वेल। वैभव सूर्यवंशी ने उनका अच्छा साथ दिया है। उसके बाद एक साइकिल स्टैंड है, ध्रुव जुरेल कभी कभार परफॉर्म करते हैं, शिमरॉन एटमायर कभी कभार परफॉर्म करते हैं, पर उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता और बल्लेबाजी पूरी तरह से डिपेंडेंट है वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल पे, विच आई थिंक इज अ ट्रैवेस्टी। गेंदबाजी में जहां तक बात करें तो मुझे, और संजू सैमसन बाहर थे, अब वापस फिट होके वापस आ गए हैं तो अब वो कप्तानी कर रहे हैं। बस मुकाबला कितना, एक मुकाबला और बाकी है इस टूर्नामेंट में। आई थिंक दैट इट्स बीन अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट फॉर राजस्थान रॉयल्स। गेंदबाजी में आखिरकार जाके उन्होंने क्वेना मपाका को मौका दिया पिछले मुकाबले में जो वो हार गए थे। आई वुड हैव होप्ड दैट दे वुड आल्सो गिव अ चांस टू अशोक शर्मा। मैंने सुना है काफी कुछ उसके बारे में, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, रफ्तार के साथ डालते हैं वो। गेंदबाजी में वनिंदु हसरंगा ने अच्छी गेंदबाजी की, पर यार उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा बाकी सबसे। तुषार देशपांडे ने ठीक गेंदबाजी की है। ओवरऑल आई थिंक इट्स बीन अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस एंड आई थिंक परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग इसलिए भी रहा है क्योंकि उनके बल्लेबाजी नहीं चली है। गेंदबाजों ने भले ही थोड़ा बहुत कमाल दिखाया है, पर आई थिंक द फैक्ट दैट द बैटिंग ऑफ राजस्थान रॉयल्स इज नॉट वर्क, उसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। जहां तक चेन्नई की बात है, उनका स्ट्रगल अलग ही है बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज वो उनके प्लान के हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। उनको पसंद ही नहीं है बार बार चेंज करना टीम में,
पर करना पड़ रहा है उनको क्योंकि उनकी टीम बिल्कुल पिसद्दी साबित हुई है। आखिरकार जाके वो शेख राशिद और आयुष मात्रे को खिला रहे हैं। आयुष मात्रे भी रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, बीच में अब उर्विल पटेल आए थे पिछले मुकाबले में, उनको मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज आई थिंक इज अ वेरी गुड T20 क्रिकेटर। और रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे वापस नहीं आने वाले हैं। गेंदबाजी में खलील अहमद पर ही निर्भर होंगे, नूर अहमद पर निर्भर होंगे, रविंद्र जडेजा है। अश्विन को मौका मिलता नहीं मिलता, मुझे लगता मुश्किल ही होगा उनको मौका देना। शिवम दुबे, आई होप दैट ही गेट्स टू परफॉर्म। आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो देख लेते हैं। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है। प्रेजेंट्स पावर प्ले में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश पे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा था चेन्नई सुपर किंग्स के लाइनअप में कि किस किस को और मौका दे सकते हैं वो। उन्होंने राहुल त्रिपाठी को मौका देकर बाहर कर दिया, फिर विजय शंकर को मौका देकर बाहर कर दिया, दीपक हुडा को मौका देकर बाहर कर दिया, और विकल्प ही नहीं है उनके पास। दे डोंट हैव एनी ऑप्शंस ओनली। मतलब वही मुझे दुख की बात लग रही है जहाँ तक चेन्नई सुपर किंग्स की बात है। और बार बार एक ही चीज हो रहा है कि क्या होने वाला है महेंद्र सिंह धोनी के साथ, क्या वो कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो अलग एक सोप ओपेरा बना हुआ है। एंड आई थिंक दैट टेल्स यू कि कहाँ पे फंसे हुए हैं इस वक्त, वेयर दे आर स्टक एज अ ग्रुप, विच इज वेरी सैड बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स के पास काफी चीजों के लिए मौका था, पर आई थिंक दे आर दे आर स्टक इन देयर थिंग्स। और मुझे लगता है कि आई होप दैट दे मेक सम चेंजेस स्पेशली इन देयर कोचिंग स्टाफ। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे मेरे ख्याल से डिसअपॉइंट किया है कोचिंग स्टाफ ने। बहुत साल से हैं, आई थिंक वो एक फेमिलियरिटी हो जाता है। आई थिंक दे नीड टू मेक चेंजेस टू देयर कोचिंग स्टाफ। बहुत हो गया है, बहुत हो गया। स्टीफन फ्लेमिंग पिछले 17-18 साल से हैं, ज़रूरत नहीं है इतने साल से, नए आइडियाज़ की ज़रूरत है उस ग्रुप को। मैं कहूँगा ओवन मॉर्गन को लेके आया, माइक हसी को हेड कोच बनाइए। दे नीड फ्रेश आइडियाज, फ्रेश आइडियाज। मुझे नहीं लगता उनके पास फ्रेश आइडियाज आए। और मुझे लगता है कि ये ज़रूरत है कि कि वो कुछ बदलाव करे अपने थिंकिंग में। वो जो फ्लेमिंग ने भी मतलब कल मैच से पहले कहा था कि वो ही डजंट केयर हाउ ओल्ड द प्लेयर्स आर, उनको लगता है उनका जो पूरा जो सेटअप है वो बिल्कुल सही है। पर आई थिंक दैट ये जो फिलॉसफी है उनकी, ये चेंज करने की बात है। वो चेंज करने को तैयार ही नहीं है। आई थिंक वो बहुत स्टकअप है, दे हैव अ वेरी स्टकअप। बट आई थिंक डेवाल्ड ब्रेविस के आने से काफ़ी फर्क पड़ा है। बीच में वो फील्डिंग में भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। आई थिंक डेवाल्ड ब्रेविस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन दैट दे हैव वहाँ पर अगले साल के लिए। आयुष मात्रे, नूर अहमद, डेवाल्ड ब्रेविस, आई थिंक नेक्स्ट ईयर दे हैव गॉट अ वेरी solid base to build the team on. Ravindra Jadeja, Shivam Dube, Khalil Ahmed. I think they've got some good players over there. I hope that they don't mess it up further. Somebody needs to have a chat with Mahendra Singh Dhoni. I don't think ये continue कर सकते हैं अब इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मूला के साथ। I frankly, if you were to ask me, but who's asking me? जहाँ तक फैंटेसी 11 की बात है, मैंने फैंटेसी 11 बनाया इस मुकाबले के लिए, और मेरे हिसाब से ये है फैंटेसी 11 जो मैंने पिक किया इस मुकाबले के लिए। यशस्वी जायसवाल कप्तान करके मैंने पिक किया, वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे, संजू सैमसन को विकेट कीपर के तौर पे पिक किया है, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, वनिंदु हसरंगा, खलील अहमद, नूर अहमद, तुषार देशपांडे, और मैंने उर्विल पटेल को इम्पैक्ट सब के तौर पे पिक किया। ये मेरा चॉइस है, आप अपने विवेक के हिसाब से कोई भी बदलाव कर सकते हैं अपने लाइनअप में। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर ये बदलाव किया है, इस लाइनअप में मैंने ये पिक किया है। आप पिक कीजिए आपके हिसाब से। जहाँ तक इस मुकाबले की बात है, मुझे कहना पड़ेगा कि राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी है, बिकॉज आई थिंक दे आर स्लाइटली बेटर एज अ टीम एज कंपेयर टू चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में काफ़ी खामियां हैं,
और आई थिंक दैट इस सीजन में तो भूल जाइए कि वो कुछ किसी किस्म की वापसी कर पाएंगे. सो आई थिंक दैट if I were to pick, I would pick Rajasthan Royals to win this contest and end the tournament on a high. आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए. अभी के लिए बस इतना ही. अपना ख्याल रखिए. गुड बाय फॉर नाउ.